जय हिंद दोस्तों, मैं सुमित प्रताप आपका अपना चैनल बिफोर द एग्ज़ाम में स्वागत करते हैं। दोस्तों, एडुटेरिया का बिहार सचिवालय का जो वॉल्यूम 2 सेट प्रैक्टिस आया था, आज उसका लास्ट सेट प्रैक्टिस हम 12 को देखने वाले हैं और पिछले सेट की तरह इस सेट को भी हम फुल डिस्कशन करते चलेंगे। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं सेट नंबर 12 का पहला क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा पहला क्वेश्चन ये होने वाला है कि निम्न में से कौन सा राज्य केंद्र शासित प्रदेश 3 देशों से अपनी सीमा साझा नहीं करता है। तो वह मिज़ोरम हो गया, जो 3 देशों से यह सीमा नहीं साझा करता है। यह जो सीमा साझा करता है आपको एक बांग्लादेश से हो गया और एक म्यांमार से करता है। बाकी ये जो आपको 4 राज्य दिख रहे हैं ये आपको 3 देशों से सीमा साझा करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस प्रकार की चट्टान में कोयले की प्रचुर मात्रा में भंडारण पाए जाते हैं। तो आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह गोंडवाना चट्टान में जो प्रचुर मात्रा में कोयले की भंडारण पाई जाती है। लेकिन यदि टर्सरी कर दिया तो इसमें आपको पेट्रोलियम देखने को मिलता है। अब विंध्याचल में कर दिया तो इसमें भवन निर्माण की जितनी भी सामग्री जो लगती है आपको विंध्याचल पर्वत से उसमें प्राप्त होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है, और धारवाड़ जो हो गया आपको कोयले और खनिज के लिए यह फेमस है। नेक्स्ट देखते हैं कि भारत की एकमात्र अंतर्वाही नदी है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लूनी है जो भारत की एकमात्र अंतर्वाही नदी है। और इसकी सहायक नदी भी आपको पूछ जाती है। तो इसकी एक सहायक नदी होगी जोवई हो गई, और एक सिकरी हो गई, एक जोजिरी हो गई। ये जो 3 नदी है इसकी सहायक प्रमुख नदी हैं। तो दोस्तों, यदि आपने हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, क्योंकि इस तरह का वीडियो आपको यूट्यूब पर कहीं भी देखने को मिलता नहीं है। सभी लोग आते हैं सिर्फ टिक आउट करके चाहते हैं, तो लेकिन टिक आउट से कुछ नहीं होगा। यदि आप डिटेल सोल्यूशन देखते हैं तो उसमें आपको 3 से 4 हर एक जो क्वेश्चन होते हैं उसमें एक्स्ट्रा जुड़ते जाते हैं। तो डिटेल आप ज़रूर देखा कीजिए। यदि आप कम समय में अधिक रिविज़न करना चाहते हैं तो हमने उसका एक मास्टर वीडियो बना दिया है। उसमें सेट 1 से लेके आपको सेट 12 तक उसमें हमने एक वीडियो में कवर कर रखा है। उसमें आप प्लेलिस्ट में जाके देखिएगा तो आपको वहाँ पर मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। जम्मू कश्मीर में स्थित प्रमुख दर्रों का सही क्रम उत्तर से दक्षिण बताइए। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उत्तर में सबसे पहले बुर्जिला हो गया, फिर पीर पंजाल हो गया, जोजिला दर्रा होगा, बेनिहाल दर्रा हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में पुदुचेरी का कौन सा जिला केरल राज्य में स्थित है। तो वो आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, माहे जो है जिला है ये आपको केरल राज्य में स्थित है। और यमन है जो आपको कौन सा यह राज्य में स्थित है, तो यह आपको आंध्र प्रदेश में हो जाएगा। लेकिन कराईकल और पुदुचेरी है ये आपको तमिलनाडु में स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से किस राज्य में न्यूनतम दशकीय वृद्धि दर्ज की गई है। तो वह किया गया आपको नागालैंड में किया गया था। और न्यूनतम कितना था, तो आपको -0.6% था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि थरनाथवेट के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार बिहार का अधिकांश भाग किस जलवायु वर्ग में आता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, CA-W में आता है। यह क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ये पिछले दरोगा में भी क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसे आप जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार के किस जिले में न्यूनतम लिंगानुपात है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मुंगेर में सबसे कम लिंगानुपात है। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी आपको यह सही नहीं दिया गया। सबसे पहले सही के बारे में देख लेते हैं। स्थल भागों की ऊंचाई या महासागर की गहराई समुद्र के तल से मापी जाती है, यह भी सही है। यूरोप और एशिया मध्य भाग यूराल पर्वत और यूराल नदी के द्वारा एक दूसरे से अलग होते हैं, यह भी सही दिया गया। अफ्रीका का आधा भाग उत्तरी गोलार्ध और आधा भाग आपको दक्षिणी गोलार्ध में पड़ता है। ये सब सारे आपको सही दिए गए थे। और इसमें क्या दिया गया था कि एशिया महाद्वीप में देशों की संख्या सबसे अधिक है। नहीं, यह यहाँ पर एशिया ना होकर क्या हो जाएगा, तो अफ्रीका हो जाएगा। अफ्रीका में टोटल देशों की संख्या आपको 54 है, लेकिन यदि आपको कह दिया एशिया में कितना हो जाएगा, तो एशिया में आपको 48 देशों की संख्या है, इसलिए सबसे अधिक आपको अफ्रीका हो जाएगा और एशिया में 48 हो जाएगा। लेकिन यदि यही कह दिया कि यदि भूभाग में सबसे बड़ा जो
क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा हो जाएगा, तो आपको एशिया हो जाएगा, और जनसंख्या में भी सबसे अधिक एशिया में ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा देश स्थल रुद्ध नहीं है, तो वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कोलंबिया है जो आपको स्थल रुद्ध नहीं है, लेकिन पराग्वे और बोलीविया है जो आपको स्थल रुद्ध है, और ये सब सारे देश है जो आपको दक्षिणी अमेरिका में पड़ते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, ऑप्शन नंबर है एंजिल जलप्रपात सबसे ऊंचा जलप्रपात है, और यह आपको वेनेजुएला देश में पड़ता है। और यह कौन सी नदी पर है, यह क्वेश्चन आपको पूछा गया है, तो यह जो आपको पड़ता है, यह आपको कैरो नदी पर पड़ता है, इसे आप कहीं पर नोट कर लीजिएगा। और जो जलप्रपात कहाँ है, तो आपको यह कर्नाटक नदी पर है, कर्नाटक राज्य में है। और कौन सी नदी पर हो गया, तो यह शरावती नदी पर है। और विक्टोरिया जलप्रपात ये कहाँ पर है, यह जिम्बाब्वे में है और जाम्बेजी नदी पर पड़ता है। नेक्स्ट देखते हैं, बिहार का कौन सा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वनावरण वाला जिला है, तो ऑप्शन बी यह कैमूर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार के किस जिले में न्यूनतम जनघनत्व है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कैमूर में ही सबसे कम घनत्व वाला जो जिला है वो बिहार का कैमूर है। नेक्स्ट देखते हैं, 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, यदि भारत की सबसे बड़ी जनजाति हो जाएगी तो वह भील हो जाएगी, लेकिन जो द्वितीय सबसे बड़ी जनजाति है वह गोंड है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन सबसे प्राचीन बौद्ध ग्रंथ है, तो ऑप्शन नंबर डी त्रिपिटक है जो आपको सबसे प्राचीन बौद्ध ग्रंथ हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, दक्षिण भारत में किस वंश का शासन पाल एवं प्रतिहार वंश के शासन के समकालीन था, तो आपको राष्ट्रकूट हो जाएगा। और राष्ट्रकूट की स्थापना किसने किया था, तो दंती दुर्ग ने किया था, और इसका जो राजधानी था वो मानखेड़ था। यह भी क्वेश्चन आपको पूछा गया, इसका राजधानी से बार पूछा गया था। तो बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में किस हिंदू शासक का उल्लेख किया, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, वह विजयनगर और मेवाड़ के शासक का बाबरनामा में बाबर ने उल्लेख किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, औरंगजेब की मृत्यु के समय मुगल साम्राज्य में कुल कितने प्रांत थे, तो उस समय टोटल आपको 21 प्रांत हो जाएंगे। औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी, तो आपको इसकी मृत्यु 1707 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट देखते हैं, किसानों को अपने को न सिर्फ विदेशी गुलामी से बल्कि भू स्वामियों पूंजीपति की गुलामी से मुक्त कराना है, यह कथन किसका था, ऑप्शन नंबर सी यह भगत सिंह का कथन था। अब भगत सिंह को फांसी कब दिया गया था, तो इनको 23 मार्च 1931 को इन्हें फांसी दिया गया था। नेक्स्ट देखते हैं कि 1857 के विद्रोह को जन्म देने में कौन सा कारण जिम्मेदार है, तो ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी हो जाएगा। लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति भी था, और अवध का विलय भी था, और सैनिकों का भेदभाव का व्यवहार भी इसका प्रमुख कारणों में एक था। नेक्स्ट देखते हैं, दुनिया के पहले नैनो यूरिया तरल संयंत्र का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यह गुजरात में किया गया। यह आपको करेंट अफेयर से रिलेटेड है। निम्न में से कौन सा प्राणी द्विलिंगीय प्राणी का उदाहरण नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कॉकरोच है जो आपको द्विलिंगीय प्राणी के उदाहरण, लेकिन टेप वर्म हो जाएगा, केचुआ और जोक है, ये सब आपको द्विलिंगीय है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, तो यह आपको ऑप्शन नंबर बी यह अंडमान निकोबार में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन पॉलीसेकेराइड नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी ग्लाइकोजोन है जो आपको पॉलीसेकेराइड नहीं है, लेकिन सेलुलोज हो गया, स्टार्च, ग्लाइकोजोन हो गया, ये सब पॉलीसेकेराइड है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से किस विटामिन का नाम कैल्सीफेरॉल है, तो विटामिन डी का जो नाम है आपको कैल्सीफेरॉल इसका रासायनिक नाम है, और इसकी कमी से आपको ऑस्टियोमलेशिया जो इसके रोग होता है विटामिन डी की कमी से। इनमें कौन संक्रमण रोग नहीं है, तो आप ऑप्शन नंबर सी कैंसर हो जाएगा, आपको यह संक्रामक रोग नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की इकाई है,
तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा टेस्ला है जो आपको चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का इकाई हो जाएगा। और वेबर किसका हो जाएगा, या चुंबकीय फ्लक्स का हो जाएगा। और कैंडेला किसका हो जाएगा, तो ज्योति तीव्रता का हो जाएगा। और ल्यूमेन ज्योति फ्लक्स का हो जाएगा। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी ये आपको सुमेलित नहीं है। लेकिन मैग्नीशियम है जो आपको आतिशबाजी में देखने को मिलती है, और परमाणु बम में आपको यूरेनियम देखने को मिलता है, और गैल्वेनीकरण में आपको जिंक देखने को मिलता है। लेकिन जो इलेक्ट्रिक बल्ब होते हैं उसमें टंगस्टन की जो धातु होती है उसमें देखने को मिलती है। और क्लोरीन का जो उपयोग है वो आपको कहाँ किया जाता है, तो इसका उपयोग आपको ब्लीचिंग पाउडर में किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन होने वाला, लैंगिक जनन से आनुवांशिकी विचारधारा कैसे होता है, तो यह ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उपयुक्त में से सभी। जीन के सम्मिश्रण से होता है, बाइंडिंग से होता है, और क्रोमोसोम में बदलाव से होता है। जीन के मिश्रण से आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी वह घटना है जिसके आधार पर एक तरल पारदर्शी पारिस्कोप कार्य करता है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा प्रकाश के प्रवर्तन के कारण। नेक्स्ट देखते हैं, वायु शक्ति में जिसे विंड पावर में ऊर्जा का कौन सा रूप विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है, तो वह आपको ऑप्शन नंबर ए गतिज ऊर्जा है जो यह विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ये आपको यह सत्य दिया गया है, बाकी सब सत्य दिया गया। तो सत्य के पढ़ लेते हैं। तापमान बढ़ने पर द्रव की श्यानता घट जाती है परंतु गैसों की श्यानता आपको बढ़ जाती है। एक आदर्श तरल की जो श्यानता होती है वह शून्य होती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यह आपको सत्य नहीं दिया गया है। तो सत्य को देख लेते हैं, बुलबुले का आकार पानी के नीचे से ऊपर आते हुए वह बढ़ता, यह सत्य है। वायु में उड़ने वाले साबुन के बुलबुले के भीतर का दाब बुलबुले के बाहर के दाब की तुलना में अधिक होता है। पानी के भीतर बुलबुला अवतल लेंस की भांति व्यवहार करता है, यह भी आपको सत्य है। और यह क्वेश्चन आप जरूर याद रखिएगा कि पानी के भीतर बुलबुला है वो अवतल लेंस की भांति व्यवहार करता है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक प्राकृतिक बहुलक नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी नायलॉन है जो आपको प्राकृतिक बहुलक नहीं है। लेकिन रेशम, चमड़ा, ऊन हो गया सब प्राकृतिक बहुलक में आता है। नेक्स्ट देखते हैं, हाइड्रोजन के जलने से क्या बनता है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यह पानी बनता है। नेक्स्ट देखते हैं कि प्रच्छन्न बेरोजगारी का सामान्यतः अर्थ होता है कि, तो यह अर्थ होता है ऑप्शन नंबर सी श्रमिक के सीमांत उत्पादकता क्या होता है, शून्य होता है, जिसे हम क्या कहते हैं प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं। दलहन का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है, तो ऑप्शन नंबर डी यह भारत में होता है, लेकिन सेकंड नंबर पर आपको स्पेन आता है। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 हो जाएगा, 15वें वित्त आयोग ने राज्यों की हिस्सेदारी कितना % रखने की सिफारिश की है, तो वह कितनी % आपको रखने की सिफारिश किया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी 41% हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय कृषि को निम्न उत्पादकता का कारण नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सहकारी कृषि आपको निम्न उत्पादकता का जो कारण नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में आयोजित IPL 2022 का खिताब किस टीम ने जीता, तो वह जीता आपको ऑप्शन नंबर सी गुजरात टाइटंस ने जीता। और यह किसे हराकर जीता, तो राजस्थान रॉयल्स को यह हराकर जीता था। नेक्स्ट देखते हैं, बिम्स्टेक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यह कथन आपको सही नहीं दिया गया। तो सबसे पहले हम सही को देख लेते हैं। बिम्स्टेक की जो स्थापना किया गया था 6 जून 1997 को हुआ था, और साथ ही इसका मुख्यालय आपको ढाका के बांग्लादेश के ढाका में स्थित है। और यह दक्षिण पूर्व एशिया के बीच संपर्क प्रदान करता है, कौन, तो बिम्स्टेक प्रदान करता है। लेकिन यहाँ पर दिया गया है कि इसके सदस्य देश, तो इसके सदस्य देश में जो आपको आते हैं वो 5 देश थे। इनके जो सदस्य देश थे वो कौन कौन है, तो आपको एक 5 देश नहीं है, हम बताते हैं कौन कौन सा देश आता है। तो एक भारत हो गया, एक बांग्लादेश हो गया, म्यांमार हो गया, थाईलैंड हो गया, और श्रीलंका हो गया, नेपाल और जो भूटान है आपको ये सदस्य देश में आते हैं। लेकिन मालदीव इसमें क्या है, तो आपको इसमें सदस्य देश नहीं, इसलिए क्या गलती हो गया। नेक्स्ट देखते हैं,
कि भारत के प्रथम महिला सांसद कौन थी? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राधा बाई सुब्बारायन, जो है भारत की प्रथम महिला सांसद थी। ये कब बनी थी? तो आपको ये 1938 में बनी थी। लेकिन आपको कह दिया कि राजकुमारी अमृता प्रीतम कौन थी? तो ये आपको भारत की प्रथम केंद्रीय महिला मंत्री थी। और यह कौन सी मंत्री थी? तो आपको यह स्वास्थ्य मंत्री थी। और रजिया सुल्तान के बारे में तो सब जानते हैं कि प्रथम महिला शासिका थी। नेक्स्ट देखते हैं, मार्च 2022 में 5वीं संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा कहाँ संपन्न हुआ? तो ऑप्शन नंबर यह बी हो जाएगा, यह नैरोबी में हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं, नेपाल की सांसद का नाम है? तो नेपाल के सांसद आपको राष्ट्रीय पंचायत है जो नेपाल के सांसद है, लेकिन जातीय सांसद आपको बांग्लादेश का हो गया। और तसंगडू कहाँ का है? तो ये आपको भूटान की सांसद का नाम है, और सांसद भारत का हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का गठन कब हुआ था? तो इसका गठन 1 अप्रैल 1919 को हुआ था। इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय आपको जेनेवा में स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर है 5 जून को। नेक्स्ट देखते हैं, कांचीपुरम का मंदिर किस शहर में अवस्थित है? तो ये आपको चेन्नई में स्थित है। और इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तब पल्लव राजाओं के द्वारा, जो कौन थे? तो नरसिंह वर्मन द्वितीय के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुसूची में शपथ ग्रहण का प्रावधान है? तो अनुसूची नंबर 3 में हो जाएगा, शपथ ग्रहण का इसमें प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन होने वाला है कि भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों के विभाजन में इनमें किसमें उल्लेखित योजना पर आधारित है? तो कौन सी योजना थी? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भारत सरकार अधिनियम 1935 की जितनी भी योजनाएं थी उसमें इसमें उल्लेखित किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं, संविधान सभा में चुने गए पहले अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। लेकिन अस्थाई न कहकर आपको अस्थाई कह दिया तो आपको सच्चिदानंद सिन्हा हो गए। और इसका बैठक कब हुआ था? तो आपको 9 जो पहली बैठक हुआ था आपको यह 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुआ था। लेकिन इसके जो दूसरी बैठक हुई थी 1946 को, लेकिन इसकी दूसरी बैठक 11 दिसंबर को हुआ था, जिसमें राजेंद्र प्रसाद को अस्थाई अध्यक्ष चुना गया था। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने संविधान की प्रस्तावना को राजनीतिक जन्म पत्र कहकर संबोधित किया? तो वह संबोधित किए थे आपको, ए हो जाएगा KM मुंशी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? कौन सही सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर आपको बी हो जाएगा, यह सही सम्मेलन नहीं किया गया। लेकिन 129 अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय जो अभिलेख न्यायालय के बारे में कहा गया है, 139 अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय रिट जारी कर सकता है, और 226 में उच्च न्यायालय रिट जारी करने की शक्ति प्रदान किया गया है। लेकिन 216 में है जो आपको उच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय नहीं, इसके आपको गठन के बारे में बात किया गया। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का आवश्यक तत्व नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी संविधान हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों का लागू करने की शक्ति दी गई है? तो यह शक्ति ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को दिया गया। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व को निम्न में से किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आयरलैंड से लिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किस समिति की संस्तुति पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य शामिल किया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। और यह शामिल कब किया गया है? तो आपको 42वें संविधान संशोधन 1976 को शामिल किया गया। अब पहले शामिल किया गया था तो पहले 10 था, लेकिन अब वर्तमान में कितना है? तो टोटल 11 है। जो 11 कौन है? तो आपको 86वें संविधान संशोधन द्वारा एक और इसमें जोड़ा गया था। और मौलिक जो कर्तव्य है इसका वर्णन कितना भाग्य में है और कितना अनुच्छेद में इसका वर्णन किया गया? भाग्य पूछ दिया तो आपको 4 का ए हो जाएगा, लेकिन अनुच्छेद पूछ दिया तो 51 का ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के सदस्य नहीं होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी सी हो जाएगा, दिल्ली और
पुदुचेरी के जो विधानसभा के सभी सदस्य राष्ट्रपति के जो निर्वाचन मंडल के सदस्य नहीं होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, मंत्रिपरिषद व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो यह जो उत्तरदायी होती है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यह राष्ट्रपति के प्रति हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन सांसद के दोनों सदनों का संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है? तो वह लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा इसकी संयुक्त बैठक की अध्यक्षता किया जाता है। और इसका वर्णन कितना अनुच्छेद में किया गया? तो आपको 108 अनुच्छेद में इसका वर्णन किया गया। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय संविधान का अभिभावक है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय। नेक्स्ट देखते हैं, समष्टि अर्थव्यवस्था का जनक किसे माना गया है? तो इस जो अर्थव्यवस्था का जनक किसे माना गया है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, J.M. कीन्स को माना गया। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न घटनाओं को उनके घटनाओं के क्रम के अनुसार सजाइए। तो सबसे पहले कौन सा आया था? तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, सबसे पहले जो आपको आया था महालनोबिस मॉडल, जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना में था। और द्वितीय पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कब से कब रहा था? तो 1956 से लेके 1959 तक यह रहा था। सॉरी 59 नहीं, 61 हो जाएगा। और इसके बाद कौन हो जाएगा? तो इसके आपके योजना अवकाश हो जाएगा। और उसके बाद क्या हो जाएगा? तो गॉडगिल और फिर रोलिंग प्लान आया था। रोलिंग प्लान का शासनकाल जो कार्यकाल था इसका बहुत बार पूछा गया था, इसे लिख लीजिएगा। 1978 से लेके 1983 तक था, लेकिन यह रहा था कब तक? यह 80 में ही इसे समाप्त कर दिया गया था। नेक्स्ट देखते हैं, भारत के किस समिति ने त्रिस्तरीय पंचायत राज्य व्यवस्था की सिफारिश की थी? तो ऑप्शन नंबर बी, बलवंत राय मेहता समिति ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मेरा अगला क्वेश्चन होने वाला है कि भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम लागू किया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए, 1986 को यह लागू किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं, आंतरिक सुरक्षा अकादमी स्थित है? तो ऑप्शन नंबर ए, माउंट आबू में यह स्थित हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रिंस ऑफ वेल्स कप किस खेल से संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इसका संबंध आपको गोल्फ से है। ऑप्शन नंबर ए गोल्फ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिहार में बाढ़ के कारणों में कौन सही नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी है जो आपको सही नहीं दिया गया है। तो सबसे पहले सही के बारे में देख लेते हैं। बिहार में हिमालय नदियों का प्रभाव इसमें देखा जाता है और नदियों द्वारा इसमें मार्ग बदलना भी इसमें एक महत्वपूर्ण कारणों में। मानसून के समय अधिक यह होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मेरा क्वेश्चन नंबर हो जाएगा, निम्नलिखित में से बिहार का कौन सा जिला नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? तो आपको ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मधेपुरा है जो नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है। लेकिन नेपाल के साथ आपको कितने ज़िले हैं जो सीमा साझा करते हैं? टोटल 7 ज़िले। हम सबको बताते हैं कौन कौन सा ज़िला हो जाएगा। वह एक आपको हो जाएगा पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, एक सीतामढ़ी हो गया, मधुबनी हो गया, सुपौल हो गया, अररिया हो गया और एक किशनगंज हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है कि जारवा जनजाति किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में निवास करती है? तो वह कहाँ करती है? तो आपको ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये आपको अंडमान निकोबार में करती है। लेकिन आपको पूछ दिया एक और है जो सैम्पेन जनजाति है, यहाँ यह कहाँ निवास करती है? तो ये आपको निकोबार द्वीप समूह में निवास करती है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पहाड़ियों की नगरी किस शहर को कहा जाता है? तो दोस्तों यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। और यह वीडियो आपको यदि अच्छा लग रहा हो तो इसे ज़रूर लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों तक भी शेयर करें, ताकि इस तरह का वीडियो हम भी मोटिवेटेड रहे आपके लिए लाने के लिए। और आपकी तैयारी, इस तरह का वीडियो यदि देखते हैं तो आपकी तैयारी निश्चित रूप से और भी मजबूत होती जाएगी और आप एग्ज़ाम में अच्छे परफॉर्मेंस कर सकते हैं। तो दोस्तों जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, ताकि इस तरह का वीडियो हम जब भी लाएँ तो उसका रेगुलर नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और बिहार सचिवालय से जितने भी अपडेट मिलते रहेंगे हम आप लोगों को अपडेटेड करते रहेंगे। तो जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही हमारा टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाएगा, वहाँ पर हम आपको लेटेस्ट जितने भी अपडेट होते हैं प्रोवाइड करते रहते हैं। तो यह 70 क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, पहाड़ियों की नगरी किस शहर को कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, डूंगरपुर को कहा जाता है। और यह किस राज्य में स्थित है? तो आपको यह राजस्थान में हो जाएगा।
तो दोस्तों हमने जितना भी इसमें 70 क्वेश्चन दिए गए थे, तो हमने सबका डिटेल्स में जितना भी हो सकता था हमने इसका सॉल्यूशन किया। यह सॉल्यूशन यदि आपको अच्छा लगा तो ज़रूर वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जल्द ही आपको एक नया वीडियो देखने को नए टॉपिक से मिलेगा, बिहार सचिवालय से जो रिलेटेड, जिससे एग्ज़ाम में आपको बार बार इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उस टॉपिक का वीडियो जल्द ही आपके पास मिलने वाला है। तो जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, ताकि इस तरह का वीडियो जब भी लाएँ तो उसका रेगुलर नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपको जय हिंद।